हिंदुस्तान में क्या दिक्कत हो रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाना है? नहीं, बनाना क्यों नहीं है? क्यों बनाना है वही पूछ रहा हूँ। अपनी एक पहचान तो बनाएगा इंसान। अब एक हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं के लिए वोट डालने का अधिकार होगा। अभी नहीं है हिंदुओं को वोट डालने का नहीं, अधिकार? दूसरे लोगों को भी है ना। मतलब पाकिस्तान दूसरे में लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये आप नहीं कह होना रहे हैं? चाहिए। नहीं 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 होना हिंदू चाहिए। राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को वोट डालने का किस लिए अधिकार होगा? क्यों? क्यों, क्या होता है? मतलब तान में रह रहे उनको हो, टारगेट किया मोदी जा जी की रहा है। सरकार है, मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, विश्वास है, क्यों नहीं है? तो फिर क्यों नौबत आ रही है ऐसी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरों का अधिकार छीनना है वोट डालने का? क्यों? इतने क्या अच्छा लगता है? हमें 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 इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम नहीं चाहिए और इस देश मोन्टू में। जैसे व्यक्ति नहीं चाहिए मेरे- देश में। मोन्टू नाम है ना आपका। हाँ। इस देश में एक तो मुस्लिम नहीं रहेगा और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। कौन फैसला जो करेगा अपनी इसका? अपनी हम करेंगे। आप न्यायालय हो? बिल्कुल न्यायालय है, हम करेंगे। हम करेंगे चीज का फैसला। और कैसे ये करोगे? लिंच इनका करके, माना मार के, देखो। काट के कैसे करोगे? जैसे होगा, जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। कोई आपत्ति नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या ये है? सेकुलर है, यो सेकुलर है। यो नकली सेकुलर है। सेकुलर में भी नकली है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ किया देश के लिए? नहीं करा। अब्दुल कलाम हमें चाहिए ही नहीं। आप सर्टिफिकेट दोगे नकली कौन बिल्कुल नकली है? देंगे, भारत बिल्कुल देंगे। भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर ये, रखा है। और फिर भारत मैं- सरकार ने रजिस्टर्ड कर रखा है। आप कहावत कितने है। भाई बहन हो? हम अकेली संतान हो? 6 हैं, 6 छह हो ना? फिर अब धर्म संसद जो करी गई है, इसके पीछे का कारण बताएं, क्यों धर्म संसद करनी पड़ी आज? धर्म संसद इसलिए अपना करनी परिचय पड़ी, देने का। जब धर्म सोया होता है उसे जगाने के लिए धर्म संसद करनी पड़ती है। तो कुछ धर्म के लोग सोए हुए हैं, जो सरकार के साथ है व्यक्ति, जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा है। क्या दिक्कत आ गई धर्म में? क्या परेशानी हो गई धर्म को? परेशानी ये हो गई कि अगर सुरेश चौहान जी ने अपने सुदर्शन न्यूज पे कोई हिंदुओं के प्रति न्यूज चला दी तो उस पे लोगों को आपत्ति होने लगी। नहीं, उन्होंने ये कहा था ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 57 मुसलमानों के देश है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उसमें क्या आपत्ति है? जो हिंदुस्तान के अंदर और दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रह रहे? वो मुस्लिम देश नहीं है? नहीं, मुस्लिम देश नहीं है। क्यों नहीं है? 57 मुस्लिम देश है क्या? 57 मुसलमानों के देश नहीं, में तो परेशानी क्या है? इंडोनेशिया हिंदू- मुस्लिम अच्छा, देश ये है। बताओ, इंडोनेशिया में क्या हिंदू नहीं रहते? हिंदू जो राष्ट्र आप कह रहे हो बनाने के लिए, अभी क्या परेशानी हो रही है हिंदुओं को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आप लोग बात कर रहे हो? पाकिस्तान में सभी पाकिस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान में क्या दिक्कत हो रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाना है? नहीं, बनाना क्यों नहीं है? क्यों बनाना है वही पूछ रहा हूँ। अपनी एक पहचान तो बनाएगा इंसान। अब एक साधु है तो भगवा वस्त्र डालेगा, आप उसे पूछेंगे क्यों? साधु मोदी को जी तो पे क्या विश्वास भगवा नहीं वस्त्र है? डालने की विश्वास है, क्यों नहीं है? फिर क्यों नौबत आ प्रयास रही तो है? करना पड़ेगा। वही पूछ रहा हूँ, उसके पीछे कारण घर क्या में है? अगर आपके आटा है तो आप रोटी बनाएंगे तभी तो बनेगी। ये थोड़ा कारण क्या है? आटा ही बन के अपने कारण बनेगा। क्या है इसके पीछे का? कारण ये कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो एक हिंदू राष्ट्र की पहचान होगी, तो उससे इसलिए होगा क्या? फायदा क्या है? जनता को क्या फायदा है? क्यों नहीं फायदा होगा? बताइए ना, क्या फायदा है? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं के लिए वोट डालने का अधिकार होगा। अभी नहीं है हिंदुओं को वोट डालने का नहीं, अधिकार? दूसरे लोगों को भी है ना। मतलब पाकिस्तान दूसरे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये आप नहीं कह होना रहे हैं? चाहिए। नहीं 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 होना हिंदू चाहिए। राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को वोट डालने का किस लिए अधिकार होगा? क्यों? क्यों, क्या होता है? मतलब जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कह नहीं रहे होना हैं? चाहिए। पाकिस्तान में जाके देखिए आप, हिंदू बेटियों के साथ क्या हो रहा है? हिंदुओं अरे के साथ आप क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में रह रहे उनको हो, टारगेट किया मोदी जा जी की रहा है। सरकार है, मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, विश्वास है, क्यों नहीं है? तो फिर क्यों नौबत आ रही है ऐसी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरों का अधिकार छीनना है वोट डालने का? क्यों? इतने सारे न्यूज चैनल है, आपने अपना न्यूज चैनल क्यों बनाया? क्या जरूरत थी आपको न्यूज चैनल बनाने की? ताकि आपको नहीं आपसे हम बनाना बात चाहिए। कर पाए, आपकी चीजें नहीं, वो तो पहुंचा बहुत पाएं। सारे न्यूज चैनल है, तो आपने क्यों बनाया? इससे बताओ, हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होने हिंदू वाला राष्ट्र है? से बहुत फायदे होंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं की एक अपनी किसी भी चीज में, हर चीज में वो होगी। ठीक है, अब तो सभी 25 करोड़ जो हैं लोग, उनको सभी को नौकरियां मिल रही है। हिंदू तो बेरोजगार घूम रहा है, तो हिंदू राष्ट्र से नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का, आप बात को घुमाइए मत। घुमा मुझे नहीं एक रहा, बात का सीधा सीधा जवाब- पूछ रहा हूं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इतने सारे न्यूज चैनल हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी न्यूज चैनल बनाने की? यहाँ देख रहे हैं आप, हजारों न्यूज चैनल वाले हैं, आपको आपसे क्या बात आवश्यकता करने पड़ी? के लिए, सूचना पहुंचाने के लिए लोगों वो तक। तो बहुत सारे लोग हैं, 1000 लोग आए हुए न्यूज वाले, आपको क्या आवश्यकता थी? तो वही तो कोई कह रहा हूँ, फायदा क्यों? होगा ना? अच्छा, आप जो कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बना के हम वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे, उससे हाँ, आपको छीन क्या लेंगे, फायदा बिल्कुल होगा? छीन लेंगे। क्या फायदा होगा? क्यों फायदा क्यों नहीं होगा? क्या फायदा होगा? हिंदू बेरोजगार घूम रहा है और एक तो कोई रोजगार आ जाएगा हिंदू राष्ट्र हाँ, बनाने आएगा, से? क्यों नहीं आएगा? कैसे आएगा? पहले जब बंटवारा हो गया तो 1 करोड़ थे यहाँ पे, अब 25 करोड़ हो गए। मोदी जी दे तो रहे हैं रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां। हाँ, तो दे रहे हैं ना। विश्वास तो नहीं है मोदी जी पे? नहीं, विश्वास है, क्यों मोदी जी नहीं? के खिलाफ खड़े हो गए आके आप तो? क्यों खिलाफ क्यों? खिलाफ ही हो, वो तो मना करते हैं ये सब 1000 चीजें न्यूज करने चैनल वाले यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब आप उनके खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पे?
सब अपना आप भी अपना माइक काम लेके कर रहे आ गए हैं, यहाँ सब पे। अपने अपना काम कर रहे हैं। सभी हम भी अपना काम कर रहे तो हैं। ये वही पूछ रहा हूँ, इस काम से फायदा क्या होने वाला है? फायदा इसमें बहुत कुछ फायदा होगा। पहले मेरे को आपने अपनी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 1000 न्यूज चैनल वाले हैं यहाँ पे, आप अपना यहाँ पे देखिए ये है, ये देखिए कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। जब पूछा उससे कारण क्या है, फायदा क्या होगा, वो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। फायदा होगा ना उससे। बताओ ना क्या वोटिंग फायदा का होगा? हिंदुओं का अधिकार होगा, हिंदुओं को रोजगार दिया जाएगा। हिंदू के पास अभी अधिकार नहीं है? नहीं है ना? है? हाँ। अगर है तो फिर क्या दिक्कत है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। दिक्कत ये है कि जो हिंदू हैं, जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोन्टू। मोन्टू जी, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? मैं इंसान हूँ। इंसान हैं आप। आपका कोई धर्म तो होगा। मैं धर्म नहीं मानता ना, आप धर्म नहीं मानते तो तभी तो इसलिए क्योंकि आप निष्पक्ष आदमी रह ही नहीं पाएगा अगर धर्म मानेगा। श्रीमान आपने पैदा धर्म होके पे क्या भलाई मत, कर धर्म दी? पे मत जाओ। ये आपने जो पैदा होके क्या भलाई कर दी? वो छोड़ो, आप ये क्यों बताओ, छोड़ दूं? आपने पैदा होके क्या भलाई कर दी, ये बता दो। ये जो आपके पास आया हूँ, आप अपनी बात जब आप रखो। अपना धर्म ही नहीं बता सकते, धर्म की परिभाषा क्या मानते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मोन्टू संसद आपने जी, करा है, अधिकार पूछने का आपको ही नहीं है, अधिकार हमें भी है। अधिकार आप है जनता- तो अरे आप अपना, आप अपने, अपनी आपके बात। पास अधिकार है, आप यहाँ पे आए हो। अधिकार सबके मैं पूछ पास रहा है। हूँ कि इससे फायदा क्या होने वाला है? परम पिता परमात्मा ने जिसको धरती पे भेज दिया, उस सबको अधिकार है, उन सबको अधिकार प्राप्त है। संविधान क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो अपनी इच्छा है उसकी, ठीक है ना? आप पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या हो रहा है, मैं आपसे ये पूछ अभी रहा हूँ। क्या परेशानी है हिंदुओं को, ये पूछ रहा हूँ मैं। परेशानी क्या है मैं वो चीज बता दूंगा ना आपको। आप मुझे ये बता दें, आपने पैदा होने से आपने क्या फायदा करा ये बता दें। वो मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बोल दूंगा, आपको- बता दूंगा। अभी छोड़ो, आपको- मैं नहीं, आपका नहीं, इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्यों? आप बताओ। इंटरव्यू लेने हमने बुलाया था, यहाँ पे आप आए हो, क्यों आए हो? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, उससे आप पूछ फायदा रहे हो क्या हो रहा है मेरे फायदा क्या भाई? होने वाला है? उससे क्या फायदा होने सब वाला कुछ है? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? क्यों क्यों चाह रहे हो हिंदू राष्ट्र? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? अरे मेरे हमें अच्छा भाई, लगता है, हमें अच्छा क्या लगेगा, अच्छा लगता है? हमें 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 इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम नहीं चाहिए और इस देश मोन्टू में। जैसे व्यक्ति नहीं चाहिए, मेरे ऐसे जो व्यक्ति धर्म ही चाहिए। नहीं मानता। धर्म मैं इस पे नहीं बताऊंगा। जो धर्म ही पत्रकार नहीं मानता, निष्पक्ष होना आप चाहिए। धर्म निष्पक्ष नहीं। आप कितने निष्पक्ष होंगे वो हमें पता लग जाएगा, कोई बात नहीं है। आप इस देश में पैदा हुए हैं, हाँ। आप धर्म की परिभाषा क्या नहीं, मानते हैं? पहले ये मुझे बताओ बता कि दो। आपको मुसलमान अरे क्यों सब नहीं कुछ हम चाहिए? बताएं क्या? बंटवारा हो गया सब कुछ धर्म हम ही के आधार बताएं। पे। नहीं, मुसलमान जब बंटवारे में गया था महाराज, जब मुसलमान गया था पाकिस्तान, 47 में बंटवारा किस आधार पे हुआ था? महाराज जो जी, बंटवारा किस आधार पे लेकिन हुआ था? मुसलमान जो बाय चॉइस रहा ना, बंटवारा हो गया तो किस लिए चाहिए? आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है, ये कह रहे हो आप? हाँ जी, आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है? मुझे इतना लंबी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया तो किस लिए? नहीं, ये मुझे बताओ, डाइवर्ट मत करो, ये बताओ फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो मैंने आपको बता दिया। आपके यहाँ आने से क्या फायदा हुआ है आपने नहीं बताया। अरे भाई साहब, 1000 न्यूज भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, सुनो तो, भाई साहब कह रहे हैं 1000 न्यूज कि मुसलमानों को भगाना है। महाराज जी इनको बोलो, भाई साहब कह रहे हैं मुसलमानों को भगाना है, वोट का अधिकार छीनना है। न्यूज क्यों? चैनल वाले हैं यहाँ पे, आप महाराज किस जी, लिए आए हैं? आप सुनो, मुझे इस सुनो, बात का जवाब दीजिए। देशद्रोह की बात करेगा, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। देशद्रोह की, जो ये देशद्रोह हाँ, की बात देशद्रोह की, करेगा, हाँ। चाहे वो कोई भी हो, हाँ। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हो जो रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाते हैं, चाहे वो कोई और हो, जो भी व्यक्ति देशद्रोह की बात करेगा उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको पाकिस्तान में दिया ये जाएगा। देखो, आपके पास ट्रेनिंग कब है? भाई ने बताई है सही चीज। आप कह रहे हो कि वोट का अधिकार छीन लेंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे। सुनो सुनो मैं बता देता हूँ हाँ। ना, मैंने क्या बोला। हाँ। इस देश में मोन्टू नाम है ना आपका, हाँ। इस देश में एक तो मुस्लिम नहीं रहेगा और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। कौन फैसला करेगा जो अपनी इसका? अपनी हम करेंगे, आप न्यायालय हो, बिल्कुल न्यायालय है, हम करेंगे चीज का फैसला। और कैसे ये करोगे? लिंच इनका करके, बाणा मार के, देखो। काट के कैसे करोगे? जैसे होगा, जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। और इनका बाणा देखो, आपको क्या लग रहे हैं? साधु संत लग रहे होंगे। साधु संत इस तरह की बात करते हैं, मार काट की? ये बताओ। अरे बिल्कुल करते हैं। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र साधु के होता है। और ये भाई साहब नहीं है, ये महाराज हैं। ये पहले तो अपनी एक व्याकरण को सुधारो। कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना ना, कोई आपत्ति नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है? ये सेकुलर है, यो सेकुलर है, कोई ना, यो नकली सेकुलर है। सेकुलर में भी नकली है। 1947 के अंदर उनको देश दे दिया गया था। अगर हम अपने इस देश की एक हिंदू राष्ट्र एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ किया देश के लिए? नहीं करा। अब्दुल कलाम हमें चाहिए ही नहीं।
देश के और लिए हमें- बहुत कुछ हमें कर तेरे दिया। जैसा पत्रकार भी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी भी साथ दे रहे हैं, कौन नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी को और भाई राहुल गांधी को, इन दोनों में से एक को वोट देनी थी। अरे हम यहाँ किसी नेता के राहुल समर्थन में नहीं आए, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के लिए आए हैं। हम किसी नेता, भाई, मैं वही हमें पूछ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अब्दुल कलाम से हमें किसी नेता से कुछ लेना देना नहीं है। वही पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पे जो कह रहे हैं महाराज और तमाम लोग, किराएदार रखे थे, हैं? ये तो किराएदार फायदा क्या होगा? किराएदार छोड़ो, आज बेरोजगारी में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है ना वो हिंदू है। ये भाई बेरोजगारी इसलिए है कि ये भाई मोन्टू है। रोजगार उनके पास है। 6 साल के बच्चे को नाई की दुकान पर केले बेचने पे लगा देते हैं, बकरे मुर्गे। ये भाई मोन्टू है, ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा। भाई तूने मैं एक सवाल पूछता हूँ, तूने पैदा करके क्या फायदा कराया ये बता दे। क्या चीज की कोई अच्छा तुमने, अच्छा आपने क्या फायदा कर दिया? आपने क्या फायदा करा? हमारे समाज को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नकली आदमी है ये, नकली किस मीडिया समाज को है। नहीं है? हमें आप सर्टिफिकेट दोगे नकली कौन नकली है? भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर रखा है, भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर रखा है। अब कहीं ना बात। अरे भाई सुनो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। गुस्सा नहीं। अरे ये स्वभाव है। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सर्टिफिकेट दे रहा है, भाई सर्टिफिकेट बांट रहा है। हाँ, ठीक एक बोलने तो दो यार। सुनो आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। देश में बेरोजगारी, ठीक मैंने ये नहीं कहा, ये अरे बात भाई, की बात है, सुनो, पहले बात क्लियर अरे होने दो। आपका शब्द को रिक्त नहीं होगा, थोड़ी देर सुनो। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भाई मैं सर्टिफिकेट बांटूंगा, बांट रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं आप कह रहे हो बताऊंगा ये कौन रहेगा सर्टिफिकेट कौन नहीं रहेगा हाँ, देश में। तो अब हिंदू राष्ट्र के फायदे अगर मैं आप गिनवा दूं, सुप्रीम कोर्ट वो हो, आप लागू करवा दोगे। प्रधानमंत्री हो, अरे आप क्या सर्टिफिकेट हो? मेरा नहीं मान रहे हो, मेरी बात कैसे मान सकते हो आप? आप कह रहे हो ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। सारी बातें जोड़ी भर के आपने हमारी सुन ली ना, और हम आपसे पूछ एक रहे सवाल हैं, पूछा था, उसका आपने जवाब ही नहीं पैदों दिया पे महाराज फायदा ने। क्या करा, वो एक आपने सवाल बता पूछा दिया। महाराज ने, जवाब ही नहीं दिया। आप बताओ बच्चे हो रहे हैं ना, तो कि दो क्यों? बच्चे हो जाएंगे। हैं? जो 12-12 बच्चे हो रहे हैं ना, ये किसके हो रहे हैं आज के समय में? किसके हो रहे हैं? हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं? अरे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति के 70 पुराने टाइम की आप बात कर रहे हो। आप कितने भाई बहन हो? हम अकेली संतान हो? 6 हैं, 6 हो ना, फिर अब की बता रहा हूँ ना, आप 2 होने चाहिए ना। सपोर्ट नहीं ना, मैं सपोर्ट में, मैंने सिर्फ ये पूछा महाराज से कि जी हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? जो अपने न्यूज वाले का नहीं है तो इस देश को हिंदू न्यूज़ राष्ट्र वाला बनने- नहीं है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ इस देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाहे वो कोई भी हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे हों, उनको ना तो वोट देने का अधिकार हो, ना ही उनको कोई सरकारी सुविधाएं दी जाए। आपको पता है, आप 2 बच्चों की बात कर रहे हो, 80% जो है सिर्फ 12-13-14% मुसलमान है। अगर ये लागू हो गया तो उसमें हिंदू पिसेंगे सबसे ज्यादा। अरे मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा वही मैं कह रहा हूँ। हूँ। जो भी 2 से ज्यादा बच्चे अब पैदा भाई साहब करे, ने कहा- जो भी 2 भाई से साहब ने ज्यादा कहा बच्चे मुसलमान पैदा रहेंगे करे, नहीं। उनको नहीं रहेंगे। सरकारी सुविधा महाराज मजबूत कर दो। महाराज कह अरे रहे मैं हैं, क्यों भाई? महाराज मैं सनातनी हूँ। महाराज कह रहे हैं, मैं सनातनी हूँ। महाराज ने कहा है कानून- कि वोट का मैं अधिकार सना- छीनेंगे। बिल्कुल। महाराज कह रहे हैं क्यों? 2 से कौन ज्यादा छीनेगा? बच्चों से, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो, उनसे वोट का अधिकार, उन्हें सरकारी सुविधाओं आप से मजबूत कर देना आप चाहिए। कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, क्या हो आप? हम सिर्फ मांग करते हैं, हम जनता है। हमने प्रधानमंत्री चुना, हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहा ना इस चीज हमने का। चुना, हम तो मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं। 2 बच्चों का प्रधानमंत्री भी कानून हमारे लिए इस है। देश के अंदर 2 वो कह रहे हैं मुसलमान को रहने नहीं देंगे। वो कौन है? अरे हमने कब कहा? हम तो वो कह रहे हैं मुसलमान को नहीं रहने देंगे। 2 बच्चों का कानून, पत्रकार जो है ना- 2 बच्चों का कानून कह केवल तो रहे हैं। देश के अंदर 2 वो बच्चों का कह रहे हैं कानून मुसलमान को रहने नहीं अगर 2 देंगे। बच्चों से ज्यादा मुसलमान कहाँ मैं जाएगा? मैं कौन होता हूँ मुसलमानों बाबा को कह रहे भगाने हैं वाला? कि उनसे मैंने हक नहीं छीन बोला। लो, उनसे मैंने अधिकार नहीं बोला। छीन लो। मैंने नहीं बोला कि मुसलमानों को भगाओ। मैं क्यों बोलूंगा मुसलमानों को भगाओ? नहीं, ये कह रहे हैं भाई साहब को मुसलमानों को नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। इस देश के अंदर शांति से रहो। ये कह रहे हैं आपके साथी जिस प्रकार कि मुसलमान नहीं रहेंगे। जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर हिंदू सुरक्षित जवाब है, दिया करो उसी भाई, प्रकार जवाब देश दिया के करो अंदर यार, जो बंगला जवाब दिया करो यार, जवाब दिया करो, बंगला साहब को जाएंगे। जिस प्रकार तो हिंदुओं को पाकिस्तान ये है मामला। नहीं, उतना ही सम्मान अरे मेरे भाई देश के अंदर जवाब दो। मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। तो आपके लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को रहने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं, आपके भाई कह रहे हैं। नहीं बोला है, मैं तो कह रहा तो हूँ जिस प्रकार पाकिस्तान देखिए
कि क्या एजेंडा होता है, किस तरह लोग आते हैं, अपने आप फैसला कर देते हैं, अपने आप को न्यायालय प्रधानमंत्री के ऊपर समझते हैं, तमाम चीजें हैं। कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको मुसलमानों को देश के अंदर रहने नहीं देंगे, वोट का अधिकार छीनने की बात हो रही है और तमाम असंवैधानिक जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तमाम चीजें हैं, ये तमाम लोगों ने बोला, सब रिकॉर्ड है। जो भाई साहब खड़े थे, जो कौन बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा बंदा कह रहा है कि मुसलमान रहेगा नहीं देश के अंदर। तुम हो दलाल, तुम हो। अबे तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है? तुम कह रहे हो मुसलमान देश में नहीं रहेगा। कौन तुम? कौन हो तुम? जज हो, प्रधानमंत्री हो, कौन हो तुम? कौन हो? गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। छोड़ो बात को यार, तो हटाओ ना फिर। बीच में क्यों आ रहे हैं? बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं नहीं आ रहा। तो देखिए, रिकॉर्ड में आपके गुरु कह रहे हैं मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। रिकॉर्ड है मेरे पास, आपके गुरुजी ने बोला है। दिखाऊं? एक और मोबाइल खोलो, आओ खड़े हो, रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। क्या करोगे? भाई के ऊपर भी बोल दिया करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। भाई साहब बीच में आ रहे हो कूद कूद के। हमसे बोल के दिखा उल्टा। कोई उल्टा नहीं बोल रहा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये पूरा जो है एजेंडा सेट होता है। आप समझिए, देश की राजधानी में एजेंडा सेट हो रहा है। इनको किसने अधिकार दिया है कि मुसलमान देश में नहीं रहेगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सांप्रदायिक माहौल देश का बनेगा। 24 में चुनाव है, 23 में जो है 9 राज्यों में चुनाव है और इस तरह के एजेंडे के साथ देश की राजधानी दिल्ली में चीजें होती हैं सरकार की नाक के नीचे। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी जो राय है कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।